हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको तैयारी कैसे करनी है इस बार एफसीआई की। ठीक है, अगर आपको एक वैकेंसी अपनी पक्की करनी है तो भाई आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। और आप अगर एसबीआई क्लर्क का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई आपके लिए तो और अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ वही पढ़ना पड़ेगा जो आप एसबीआई क्लर्क में पढ़ रहे हो। बस थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा जनरल स्टडीज़ का। ठीक है, और इसमें भी करंट अफेयर्स आती है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि करंट अफेयर्स नहीं आती हो। तो भाई देखो, सबसे पहले तो देखो, इस बुक से आप जनरल स्टडीज़ तैयारी करोगे तो अभी तो आपको कुछ नहीं करना। अभी आपको ये बुक परचेज कर लेनी है, क्योंकि ये जो बुक्स मैं दिखा रहा हूँ ना बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगी, क्योंकि मैं वीडियो डालूंगा तो भाई लोग परचेस करेंगे, पक्की बात है। ठीक है, क्योंकि ये बुक्स बेस्ट है भाई। जो लास्ट ईयर तैयारी करी थी ना लोगों ने, भाई वो इन्हीं बुक्स को फॉलो किया था जो मैंने बताई थी, और मैंने तब भी वीडियो डाली थी। और मैं इस बार वैकेंसी में 2025 वाले में भी डालूंगा। देखो, ये तो पक्का है कि 2025 में वैकेंसी आनी है। हो सकता है जुलाई तक आए, ठीक है, हो सकता है अप्रैल तक आ जाए, ठीक है, लेकिन आनी पक्की बात है। ठीक है, चांसेस तो ये लग रहा है कि अप्रैल, ठीक है, अप्रैल मई के बीच में नोटिफिकेशन आएगा और आपका जुलाई के टाइम में एग्जाम होगा। या ऐसा हो सकता है कि जून में आपकी नोटिफिकेशन आई और आपका अगस्त में एग्जाम हो, लेकिन आना पक्का है। और ये वैकेंसी ऐसी है कि भाई 2 या 3 साल में आपको देखने को मिलती है। इससे पहले 2022 में आई थी, तो ठीक है, और अब जो है ये आपकी 2025 में आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। ठीक है, तो ये बुक एकदम बेस्ट है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई इस बुक को परचेज़ करो। ठीक है, और मैं पीडीएफ के लिए इसलिए नहीं बोलूँगा भाई, पीडीएफ में क्या है ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टार्टिंग से ऐसा रहा है कि हमें बुक पढ़ने की आदत है। ठीक है, और इसका पढ़ा हुआ ज़्यादा दिन तक याद रहता है। पीडीएफ में क्या है ना, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है भाई, और एक तो आँख दुखने लग जाती है, क्योंकि स्क्रीन टाइमिंग आपकी बहुत ज़्यादा, एक तो लेक्चर्स हो गए, ऊपर से आप बुक भी अगर पीडीएफ में पढ़ोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो भाई थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लो। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट आपकी पहली सैलरी में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल स्टडीज़ की एकदम बेस्ट बुक है। और पता है आपको तैयारी इसमें करनी कैसे है। ठीक है, देखो सभी टॉपिक्स हैं। पहले देखो, इसमें थ्योरी दे रखी है, तो पहले थोड़ा सा थ्योरी करनी है आपको। ठीक है, इस बुक से बाहर मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन आएंगे जीएस के, क्योंकि इसमें अगर आपने जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे तैयारी कर ली ना तो बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद आपको एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जैसे मैंने चीज़ें लिख रखी है ना, जैसे मुझे कुछ नई चीज़ मिलती है तो भाई बुक गंदी जरूर लगती है, लेकिन भाई यहीं के यहीं मेरा रिवीजन भी हो जाता है और प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो भाई ऐसे आपको भी लिखना है। ऐसा नहीं कि मैंने स्टार्टिंग के 2-3 पेजों पे लिखा हो, मैंने हर एक पेज पे लिख रखा है। ठीक है, यहाँ भी है कुछ ना कुछ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है भाई, उसके बाद पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस बुक में लोग जो छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई नंबर नहीं आए, वो है इसके। हाँ, सॉल्यूशन के साथ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे रखी है। जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अर्थशास्त्र द टाइटल ऑफ हैंडबुक फॉर रनिंग अन एम्पायर। ठीक है, ये चीज़ रिटन बाई कौटिल्य, ये चीज़ सब चीज़। कुछ आंसर्स में भी, क्वेश्चन में जो आंसर दे रखे हैं ना, आंसर में भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये है, अजातशत्रु वाज द किंग ऑफ हरियंका डायनेस्टी, ही वाज द सन ऑफ किंग बिम्बिसार, वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ महावीर एंड गौतम बुद्धा। तो भाई अब बस क्वेश्चन ये पूछा था कि अजातशत्रु का वो क्या है, मतलब डायनेस्टी कौन सी थी। साथ में जो 2 लाइन और है ना, इसमें से क्वेश्चन बन जाएंगे। किसका बेटा था और किसके कंटेम्प्रेरी में था, मतलब किसके समय के टाइम पे था, मतलब टाइम कंटेम्प्रेरी मतलब समानकालीन। ठीक है, ये चीज़। अब पता है, ये बुक तो भाई आप परचेस करोगे, साथ में देखो आप ना, मैं तो चलो ये तो बुक तो आपको करूँगा सजेस्ट, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक की, ये वाली बुक्स जो है। पता है क्यों मैं ये वाली क्यों कर रहा हूँ, बैंकिंग वाली? क्योंकि भाई आपका एग्जाम जो आईपीएस लेगा ये। ठीक है, और आईपीएस की भाई आदत रही है कि वो हमेशा बैंकिंग की चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करता है, क्योंकि वो मोस्टली बैंकिंग एग्जाम से लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये वाली बुक आपने देखी भी होगी, एसबीआई क्लर्क में आप यूज़ भी कर रहे होंगे। ठीक है, इंग्लिश की। और देखो, मैंने कहाँ से तैयारी की थी भाई उस समय, तो मेरे पास ये कुछ गेट की बुक भी थी, क्योंकि मैं एक गेट एस्पिरेंट रहा हूँ। तो मेरे पास उस समय गेट की इंग्लिश वाली बुक थी। चलो, ये वाली मोस्टली मिलेगी नहीं आपको। तो भाई मैं तो देखो जेन्युइन चीज़ है, मैंने जहाँ जहाँ से पढ़ा था मैंने, और स्टूडेंट्स को भी जो सजेशन दिया था वही आपको भी दूंगा। ठीक है, अब आते देखो इंग्लिश का, चलो मैंने बता दिया। ठीक है, इंग्लिश तो देखो ऐसी चीज़ है कि भाई मॉक टेस्ट दोगे, पढ़ोगे तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इसमें भी क्या होता है ना भाई, जो आप बैंकिंग में तैयारी करो ना, सेम वही आईपीएस वही चीज़ पूछता है जो इंग्लिश में जो है, कोई सिलेबस अलग नहीं है। ठीक है, और आपकी देखो प्री क्वालिफाइंग होता है, मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं, ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको जो तैयारी करनी है ना, स्टार्टिंग से ही लेके चलना है कि भाई प्री और मेंस, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना, अगर आप ये पढ़ रहे हो कोई प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये नहीं कि भाई आप प्री का पढ़ के छोड़ दिया। आप ना प्री से लेके मेंस तक का टॉपिक क्लियर करोगे। आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, फिर मेंस के भी लगाओगे क्वेश्चन, फिर प्री के भी लगाओगे, पहले प्री के फिर मेंस के। ठीक है, तो भाई एक तो देखो क्वांट एप्टीट्यूड वाला ये वाली बुक ले लेना, इसमें बेस्ट है ये। क्वेश्चन की क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, आपके बैंकिंग में भी हेल्प करेगी। आईपीएस ने कैलेंडर इस बार काफ़ी जल्दी निकाल दिया है। तो भाई देखो, अगर बैंक में अगर आपका इस साल कोई एग्जाम नहीं निकला तो भाई एफसीआई तो देखो निकालना ही है आपको, पक्की बात है। हो सकता है दोबारा इतनी वैकेंसी देखने को ना मिले, लगभग 7 to 8,000 वैकेंसीज का एस्टिमेट लगाया जा रहा है। ठीक है, और डेफिनेटली इस मार्च के एंड तक पूरा का पूरा जो है मिलेगा देखने को आपको। मैं पूरा बता दूंगा इस चैनल पे, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन रहती है, मेरे काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं।
ठीक है, वो मैं देखो मैं उस चीज़ को प्रूफ नहीं करूँगा, आप लोगों को पता है। ठीक है, जो मेरे चैनल में पुराने बंदे जुड़े हुए होंगे, रीजनिंग के लिए भी यही वाली बुक ठीक है। बाकी देखो जो अड्डा टॉपर्स की ये वाली बुक्स हैं, ये ठीक है मेरे हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा ना इनमें कंटेंट थोड़ा कम है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ आपको बुक कौन सी परचेज़ करनी है। एक तो ये वाली अड्डा टॉपर्स की जनरल स्टडीज़ वाली, बैंकिंग टेक्स्ट बुक वाली ये वाली रीजनिंग के लिए, और भाई साहब और इंग्लिश लैंग्वेज की ये वाली। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ ना भाई, इसमें ना क्वेश्चन आपको हर तरीके का क्वेश्चन है। लेवल 1 और लेवल 2 जो प्री में आ जाता है, और जो लेवल 3 है ना भाई वो मेंस है। तो मेंस का कंटेंट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, उसमें सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो भाई ये आपका जो जनरल स्टडीज़ आता है इसमें, साथ में आपका इंग्लिश आता है, साथ में आपका रीजनिंग आता है, और साथ में आपका क्वांट्स आता है। तो भाई ये पूरी की पूरी 4 बुक जो आपको 100% आपके पास होनी चाहिए अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, और पता है आपकी वैकेंसी इस बार अच्छी खासी आएंगी। पहले लोग ये सोच रहे थे एसबीआई क्लर्क में भी 7-8 हज़ार वैकेंसी आएंगी, लेकिन भाई इसमें भी 13,000 से ऊपर वैकेंसी आई हैं। और अभी भी लोग सोच रहे हैं एफसीआई में 5,000 समथिंग वैकेंसी आएंगी, लेकिन इसमें भी 7,000 या 8,000 वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। तो भैया इस बार आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। देखो रिजल्ट भी टाइम पे आ रहा है, आईपीएस ने कैलेंडर भी निकाल दिया, सीजीएल भी भाई सुधर गया है अपना। ठीक है, रिजल्ट भाई 8G की स्पीड पे दे रहा है। ठीक है, स्कोर खट सीधा आपके एग्ज़ाम के बाद ही निकाल दिया। D++ भी सुधर जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द। इस बार थोड़ी गवर्नमेंट चेंज हुई है। ठीक है, फाइल्स निकालने में आसानी हो जाएगी इस बार लेफ्टिनेंट गवर्नर को, क्योंकि उनकी खुद की पसंद सरकार आ गई है। ठीक है, ये चीज़ है। और भाई चैनल सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो इस बार आपका एफसीआई में तो 100% होना ही है। क्योंकि भाई स्ट्रेटेजी ऐसी बता दूंगा ना भाई, देखो पहले तो ये बुक परचेज़ कर लो। अगर आपके पास ये आज पहुंची है ना वीडियो, तो भाई आज के आज ही है। मैं नीचे लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। मेरे लिंक से परचेज़ करोगे तो भाई आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और आपका पैसा ही बचेगा और समय ही बचेगा। लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, जो बुक मैंने बताई डायरेक्ट आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। अमेजोन से आप कर लेना, अमेजोन ट्रस्टेड ब्रांड है जेफ बेजोस भैया की। ठीक है, तो बस यही है। ठीक है, ये चीज़ आप ना, ये बुक बहुत अच्छी है, आपके और भी काम आएगी, जैसे रेलवे वगैरह हो गया। ठीक है, आपको अलग से नहीं, क्योंकि भाई जो हिस्ट्री यहाँ है वो सब जगह हिस्ट्री वही है सेम, कुछ ऐसा नहीं कि भाई इसकी हिस्ट्री अलग हो। ठीक है, वही सेम चीज़ आप रेलवे में भी यूज़ कर सकते हो। इस बुक को हर जगह कर सकते हो आप यूज़, जो है ऐसा नहीं कि भाई आपने सिर्फ एफसीआई के लिए पढ़ा, सीजीएल में भी काम आएगी आपकी। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी करंट अफेयर्स हो आती है। करंट अफेयर्स का बताता हूँ अभी। आपको जीएस में भी और दिक्कत आ रही है तो भाई एसएससी परमार सर बेस्ट है। ठीक है, इस बुक को करने के बाद उनके मैराथन क्लासेस ले लेना आप। ठीक है, अब देखो करंट अफेयर्स आपका प्री में तो कम आता है, लेकिन मेन से बहुत ज़्यादा आता है। तो भाई करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट टीचर भाई गौरव गर्ग सर गए। ठीक है, उनके साथ साथ अगर आपको इनको समझ में नहीं आता तो भाई एक बार इनकी लेक्चर्स भी देखना, कपिल कटपाल सर की, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, तो भाई अगर आप चैनल पर नए हो ना तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा आपका सिलेक्शन दिलवाने में, क्योंकि मैं स्ट्रेटजीज ऐसी बताऊँगा ना भाई, 2025 में आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने से एफसीआई में। पहले भी भाई मैं एफसीआई की वीडियो आज से नहीं बना रहा, 2022 वालों का भी मैंने करवाया था। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसी स्ट्रेटजी बताई थी उनको भाई, उनका डिट्टो चीज़ें वही सेम चीज़ पूछ ली गई थी एग्ज़ाम में भी। अगर किसी को ट्रस्ट है भाई तो वो सब्सक्राइब कर लेना, किसी को नहीं है तो भाई वो भी कर लेना। सिलेक्शन तो देखो सबको लेना है। ठीक है भाई, आजमा के देखो ना, अच्छी बात है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो भाई मतलब देखो भाई कि भाई मैं स्ट्रेटजी ऐसी दूंगा नहीं दूंगा, स्ट्रेटजी तो है। ठीक है, कोई परचेज़ नहीं करना, कोई कोर्स परचेज़ नहीं करना आपको। जो भी ये इंस्टीट्यूट वाले हैं ना, कोई परचेज़ नहीं करना कोर्स आपको। ये उल्टी सीधी बातें बताते हैं, वहाँ डरा देते हैं कि भाई एग्ज़ाम हार्ड आता है। एग्ज़ाम नॉर्मल आता है। लेवल क्या होता है भाई, IUPS क्लर्क देखा होगा आपने। ठीक है, सेम टू सेम प्री भी, और उसका मेंस जैसा होता है ना, सेम टू सेम एफसीआई का मेंस भी वैसा ही होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस बस जीएस का आ जाता है। एफसीआई में थोड़ी सी जीएस और पूछ लेते हैं, लेकिन आईपीएस में क्या है ना, वहाँ क्लर्क में जो उसमें थोड़ा सा ज़्यादातर ये करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस इनसे पूछते हैं। तो बस बैंकिंग अवेयरनेस जो यहाँ पे रिवर्स हो जाती है उससे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो जाती है आपकी जीएस से। बाकी जो करंट अफेयर क्वेश्चन है नॉर्मल, जो पॉलिसी बेस्ड आते हैं नॉर्मल, वही है। बाकी मैं इसी चैनल पे ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, कट ऑफ्स भी दिखाऊंगा। मेरे पास सारा डाटा है भाई। मैं 2022 में मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, बस मेंस में रहा था उस समय में। ठीक है, उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स निकले थे उसके बाद भी, क्योंकि मैं उस समय नया स्टूडेंट था कि भाई चीज़ें मुझे नहीं पता थी, क्योंकि मेरे सामने पहली बार ये वैकेंसी आई थी एफसीआई की, जैसा आपके सामने अब जल्दी आने वाली है। तो भाई मेरे पास तो देखो कोई गाइडेंस देने वाला था नहीं उस समय, लोग कम ही यूट्यूब पे विश्वास करते थे। लेकिन आपको तो आपका भाई मिल चुका है, अब चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना भाई, अगर देख रहे हो तो चैनल को, क्योंकि मेरी वीडियो शायद अगली बार आपको ना देखने को मिले और शायद हम ना मिलें। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब
कर लेना ताकि प्यार और मोहब्बत बनी रहे, ठीक है, ये चीज़ है। और 14 फ़रवरी आज, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, थैंक यू।